हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक कवर करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल पीस एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन स्कूल करिकुलम। सारी चीज़ों को हम यहाँ पे टू द पॉइंट समझेंगे और उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। ग्लोबल पीस और इन्वायरमेंट के इश्यूज को स्कूल एजुकेशन में इंक्लूड करना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे उनमें अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस डेवलप होता है, जो उन्हें दुनिया के डाइवर्स प्रॉब्लम को समझने और उनका सॉल्यूशन ढूंढने में हेल्प करता है। एजुकेशन में पीस और इन्वायरमेंट को इंटीग्रेट करके हम स्टूडेंट्स को एक बेटर और सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने के लिए रेडी कर सकते हैं। ये था टॉपिक का थोड़ा सा ओवरव्यू। अब हम देख लेते हैं कि इस चीज को हम एजुकेशन में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज क्रॉस करिकुलर अप्रोच। अलग अलग सब्जेक्ट्स में पीस और इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाना स्टूडेंट्स के लिए आसान और इंटरेस्टिंग होता है। अगर साइंस में पोल्यूशन के इफेक्ट सिखाए जाए और सोशल स्टडीज में पीस के हिस्टोरिकल मूवमेंट्स, तो स्टूडेंट दोनों टॉपिक्स को आसानी से समझ सकते हैं और उनके आपस के कनेक्शन को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर साइंस में ग्रीन हाउस इफेक्ट्स पढ़ा सकते हैं और सोशल स्टडीज में अहिंसा के प्रिंसिपल। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वायरमेंटल एजुकेशन। स्कूल में एक अलग सब्जेक्ट या कोर्स होना चाहिए जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जैसे क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी के सॉल्यूशंस पर फोकस करे। इससे स्टूडेंट्स को प्लैनेट का ध्यान रखने की जरूरत समझ आएगी। जैसे ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स करवाई जा सकती हैं या रिसाइकलिंग के प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइज करवाए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पीस एजुकेशन। अगर स्टूडेंट्स को शांति और एम्पैथी के बारे में सिखाया जाए तो वो अपने प्रॉब्लम्स पीसफुली सॉल्व कर पाएंगे और दूसरों के प्रति भी समझदार बनेंगे। इसके लिए टीचर्स क्लासरूम में कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एक्टिविटीज करवा सकते हैं, जैसे रोल प्लेइंग। नेक्स्ट पॉइंट इज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन स्कूल्स। जब स्कूल्स खुद इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं तो वो स्टूडेंट्स के लिए एक एग्जाम्पल बन जाता है। अगर स्कूल में रिसाइकिल या एनर्जी कंजर्वेशन की प्रैक्टिस फॉलो हो रही है तो स्टूडेंट्स उन्हें नेचुरली अडॉप्ट कर लेते हैं। इसलिए स्कूल्स को इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज आउटडोर और एक्सपीरियंशियल लर्निंग। स्टूडेंट्स को नेचर ट्रिप्स और आउटडोर एक्टिविटीज का मौका दिया जाना चाहिए जहां वो इन्वायरमेंट को डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर सके। ये उनमें नेचर के प्रति रिस्पेक्ट और केयर का सेंस डेवलप करता है। इसके लिए टीचर्स स्टूडेंट को पार्क या फॉरेस्ट विजिट पर ले जा सकते हैं और प्लांट्स एंड एनिमल्स की इंपॉर्टेंस समझा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सर्विस लर्निंग प्रोजेक्ट्स। स्टूडेंट को हैंड ऑन प्रोजेक्ट्स दिए जाने चाहिए। इससे उन्हें समझ में आता है कि रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स होती है उनसे कैसे डील किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल या कम्युनिटीज में सफाई अभियान चलाना या एक छोटा गार्डन बनवाना, ऐसे प्रोजेक्ट्स बच्चों को दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लोबल पर्सपेक्टिव। स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स के बारे में एजुकेट करना जरूरी है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, वॉर, नेचुरल डिजास्टर। इससे स्टूडेंट्स को ये समझ में आता है कि ये सिर्फ एक नेशन की प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है और हमें इसे मिलकर सॉल्व करना है। ये अप्रोच स्टूडेंट्स में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करती है पूरी दुनिया के प्रति। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स। ऐसे प्रोजेक्ट्स डिजाइन करने चाहिए जो पीस और एनवायरनमेंट के बीच का कनेक्शन समझाएं। इससे स्टूडेंट्स को लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग के साथ रियल लाइफ प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है वो भी सीखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वायरमेंटल एंड पीस क्लब्स। स्कूल में ऐसे क्लब्स बनाए जाने चाहिए जो एक्टिवली इन्वायरमेंट और पीस रिलेटेड कैंपेन और एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कराएं, जिसमें स्टूडेंट्स भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएं और चीजों के बारे में अवेयर बन सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज गेस्ट स्पीकर्स एंड वर्कशॉप्स। स्कूल में ऐसे गेस्ट स्पीकर्स को इनवाइट किया जाना चाहिए जिन्होंने ऑलरेडी इन्वायरमेंट के फील्ड में या पीस के फील्ड में काम किया हो, जो स्टूडेंट्स को इन चीजों के बारे में और अवेयर बना सकते हैं। साथ ही स्कूल्स में ऐसी वर्कशॉप्स कंडक्ट की जानी चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने डाउट पूछ सकें एंड अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज आर्ट एंड लिटरेचर। आर्ट और स्टोरी टेलिंग के थ्रू पीस और इन्वायरमेंटल इश्यूज को समझने का एक इफेक्टिव और एंगेजिंग तरीका है। क्रिएटिव एक्टिविटीज स्टूडेंट के इमोशनल और इमेजिनेटिव माइंड को डेवलप करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिटी पार्टनरशिप्स। लोकल एनजीओज और ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप्स स्टूडेंट को प्रैक्टिकल नॉलेज और हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस देती हैं। इससे स्टूडेंट्स अपने क्लासरूम में सीखी हुई चीजें रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्नोलॉजी एंड मीडिया। टेक्नोलॉजी एंड मीडिया का यूज करके स्टूडेंट्स में अवेयरनेस और क्यूरियोसिटी बढ़ाई जा सकती है, जैसे वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज और प्रेजेंटेशंस का यूज करके ग्लोबल इश्यूज के बारे में स्टूडेंट्स को अवेयर बनाया जा सकता है। साथ ही इन इश्यूज को कैसे सॉल्व किया जाए ये भी स्टूडेंट्स को बताया जा सकता है।
सो द लास्ट पॉइंट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जैसे क्लाइमेट एक्शंस और पीस एंड जस्टिस को क्लासरूम एक्टिविटीज और डिस्कशन में इंक्लूड किया जाना चाहिए। इससे स्टूडेंट्स ग्लोबल चैलेंजेस के बारे में अवेयर बनते हैं और उनके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के बारे में भी समझ सकते हैं। सो ये थे सारे पॉइंट्स जिनके थ्रू हम ग्लोबल पीस एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स को स्कूल करिकुलम में इंटीग्रेट कर सकते हैं। एंड अगर आपको पूरे वीडियो में कोई भी पॉइंट ऐसा लगा हो जो ना समझ में आया हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। और साथ ही वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।